नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांश। आपका स्वागत है मेरे चैनल काला साया पर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। इस कहानी का क्लाइमैक्स आपको बहुत पसंद आएगा, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनना। दोस्तों, ये कहानी है 3 दोस्तों की। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कमरा धुएं और शराब की गंध से भरा हुआ था। टेबल पर खुले पैक, आधी जल चुकी सिगरेटें और चिप्स के खाली पैकेट बिखरे पड़े थे। स्पीकर पर तेज आवाज में गाना बज रहा था और बीच बीच में तीनों दोस्तों की गालियां मिल रही थीं। सन्नी गिलास उठाकर बोला, ओ भे, आज तो मस्त रात है, पूरा धुआं ही धुआं है, चढ़ा दो साले। संदीप हंसते हुए बोला, अबे चुप कर, ज्यादा मत चढ़, कल फिर उल्टी करेगा तो अपनी गां साफ करेगा क्या? शिवम सिगरेट खींचते हुए बोला, तुम दोनों कमीने सुधरने वाले नहीं हो, लेकिन मजा आ रहा है सच में। फिर तीनों हंसने लगते हैं। वही सन्नी अचानक खड़ा होता है और गिलास पटकते हुए बोला, अबे सुनो, यहां बैठे बैठे टाइम पास हो गया। एक काम करते हैं, कार है ना, चलो संदीप के मामा के घर चलते हैं। पहाड़ के उस पार वाला घर, रात का मजा 2 गुना हो जाएगा। संदीप की कार बाहर खड़ी थी, महंगी गाड़ी जिस पर तीनों का सबसे ज्यादा नशे वाला भरोसा था। संदीप थोड़ा हिचकिचाकर बोला, अबे रात के 12 बज रहे हैं, पहाड़ी वाला रास्ता सीधा नहीं है, तू जानता है ना? सन्नी हंसते हुए बोला, अबे हरामी, डर गया क्या? तू ही तो कहता है मामा के घर चलेगा कभी। चल, कार तेरी है, इंजन स्टार्ट कर, मजा आएगा। शिवम चुपचाप हंसता है, लेकिन चेहरे पर हल्की बेचैनी भी थी। तभी शिवम बोला, साले, रास्ता भूतिया है, लोग बोलते हैं वहां कोई मतयान नाम का कुछ है। उसकी बात सुनकर संदीप और सन्नी दोनों जोर से हंसते हैं। तभी संदीप बोला, अबे चूतिए, भूत वूत कुछ नहीं होता, चल बैठ गाड़ी में। तीनों नशे में धुत कार में बैठकर जाने लगे। कार हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे पहाड़ी सड़क पर चढ़ रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में बादल छाने लगे थे, कभी कभी बिजली चमकती। सन्नी खिड़की से बाहर झांकते हुए बोतल का आखिरी घूंट पीते हुए बोला, ओ बे, ये रास्ता तो मस्त है, लग रहा है जैसे हॉरर मूवी चल रही हो। शिवम थोड़ा डरते हुए बोला, चुप रह, तेरी बकवास से और डर लग रहा है। तभी सन्नी बोला, अबे डरपोक, तू तो हमेशा ही चुड़ैल से डर जाता है। कार आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से कोई अजीब सी आवाज आती है, जैसे सूखी पत्तियों पर कोई भारी कदम रख रहा हो। संदीप रियर व्यू मिरर देखते हुए बोला, अबे ये पीछे कौन चल रहा है, कोई बाइक वाला होगा क्या? लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिखता, सिर्फ एक धुंधली परछाई कार के पीछे पीछे हिलती हुई दिखाई देती है। शिवम की आंखें फैल जाती हैं। वो बोला, मैंने बोला था ना, यहां मतयान रहता है। सन्नी जोर से हंसकर गाली देता है, अबे तेरी माँ की, मथियान आएगा और तेरे गान में घुस जाएगा, डरपोक कहीं का। लेकिन उसी समय कार के इंजन से ठक ठक की अजीब आवाज आने लगती है। संदीप गुस्से में बोला, अबे ये क्या बकचोदी है, गाड़ी नई है, फिर भी इसमें क्या खराब हो गया, इसमें भी भूत घुस गया क्या? लेकिन कार अंधेरे में धीमी धीमी आवाज करती हुई आगे बढ़ रही थी, इंजन जैसे जबरदस्ती चल रहा हो और हेडलाइट हर थोड़ी देर में झपक रही थी। सन्नी बोतल की गर्दन पकड़कर हंस रहा था। वो बोला, अबे साले, ये गाड़ी तो ऐसे चल रही है जैसे तेरी दादी का दम घुट रहा हो। संदीप गुस्से में बोला, तेरी माँ की, चुप हो जा, नई कार है, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद पहाड़ी रास्ते की वजह से झटका मार रही है। शिवम चुप बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था। पेड़ों के बीच से धुंध उठ रही थी, बीच बीच में लगता जैसे कोई लंबी काली आकृति उनके साथ साथ चल रही हो। तभी शिवम धीरे से बोला, अबे देख देख पीछे, कोई है? संदीप ने रियर व्यू मिरर देखा और उसके चेहरे से नकली हंसी गायब हो गई। कुछ सेकंड के लिए उसे भी लाल चमकती 2 आंखें दिखीं। संदीप हकलाते हुए बोला, ये क्या बकवास है? सन्नी बोतल पटकते हुए जोर से बोला, अबे चूतिए, डर मत, कोई गांव वाला होगा, भूत वूत कुछ नहीं होता। तभी अचानक सड़क के मोड़ पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसके हाथ में लालटेन थी और वह बीच सड़क पर खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो।
संदीप ने जोर से ब्रेक मारा। कार चीखती हुई रुक गई। संदीप गुस्से में बोला, अबे साले, मरवाएगा क्या बीच सड़क पर खड़ा होकर? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अजीब गहरी थी। बूढ़ा धीरे से बोला, तुम लोग शराब पीकर इस रास्ते से गुजर रहे हो? तीनों ने एक दूसरे को देखा। सन्नी हंस पड़ा। हाँ बाबा, पी भी लिए और कार में भी है। तू कौन है जो पूछ रहा है? तभी बूढ़ा आदमी बोला, अबे चूतिए, मुझे सर बोल, मैं कोई बाबा नहीं हूं समझा। ओनली फॉर कॉल मी सर। इतना बोलकर बूढ़ा उनकी कार के पास आकर झुक गया। उसकी आंखें सीधे कार के अंदर झांक रही थीं। तभी बूढ़ा फिर बोला, तुम लोग नहीं जानते ये रास्ता किसका है? शिवम धीरे से बोला, हाँ जानता हूँ बाबा, आई मीन सर, ये रास्ता मत्यान का है। बूढ़े के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, हाँ मत्यान। बूढ़ा सड़क किनारे पत्थर पर बैठ गया और बोला, बहुत साल पहले इस इलाके का एक राजकुमार था। नाम को याद नहीं रखता, सब उसे मत्यान कहने लगे। वो शराब, अफीम और चरस, गांजा, लगभग हर तरह के नशे में डूबा रहता था। रात दिन महल की औरतों और शराब खानों में पड़ा रहता था। कहा जाता है कि एक दिन उसने नशे में अपने ही पिता राजा को गाली दी और दरबार में सबके सामने मार दिया। देवताओं ने उसे श्राप दिया कि उसकी आत्मा हमेशा उन शराबियों के पीछे जाएगी जो रात में इस पहाड़ी से गुजरें। वो उनकी आत्मा पीकर अपना नशा पूरा करता है। आज तक जिसने भी शराब पीकर इस सड़क पर सफर किया है, कोई जिंदा नहीं लौटा। तीनों दोस्तों के चेहरों का रंग उड़ चुका था, लेकिन सन्नी अभी भी नशे में अकड़ा हुआ बोला, अबे बाबा, तू डराने आया है क्या? ये सब बकवास है। मत्यान वत्यान तेरी गांव में घुसे। चलो संदीप, आगे बढ़। बूढ़ा अचानक खड़ा हुआ और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, जाओ लैंडियो, पर याद रखना वो तुम्हारे पीछे है, क्योंकि तुम तीनों ने शराब पी है और गाड़ी भी उसी की तरह बेकाबू है। इतना कहकर बूढ़ा धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। सन्नी बोतल उठाकर बोला, अबे भूत का ठेला था, डराने का नाटक कर रहा था। लेकिन उसी पल कार का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। हेडलाइट्स भी गुल हो गईं। अंधेरे में सिर्फ पीछे से आने वाली भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा और पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा। कार के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ तीनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। शिवम डरकर बोला, अबे ये अपने आप कैसे बंद हो गई? संदीप गाली देकर गुस्से में बोला, अबे नई गाड़ी है, ये साला सब नाटक हो रहा है। सन्नी अभी भी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने बोतल उठाई और कहा, मत्यान आया होगा। अबे ले आ साले को, मैं ही इसका बाप हूं। उसी वक्त कार के पीछे से ठक ठक जैसी आवाज आई, जैसे कोई लंबी नुकीली उंगलियों से डिक्की पर चोट कर रहा हो। तीनों एक साथ पीछे मुड़े। रियर ग्लास पर धुंधली सी आकृति दिखाई दी। लंबा चौड़ा काला शरीर, झुका हुआ, और उसकी आंखें रेड डायमंड की तरह चमक रही थीं। तभी अचानक कार का पिछला दरवाजा खट की आवाज से खुल गया, जैसे किसी ने बाहर से हैंडल दबाया हो। तभी शिवम चीखते हुए बोला, अबे साले, दरवाजा किसने खोला? संदीप ने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर हैंडल उसके हाथ से बाहर निकल गया। दरवाजा अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। सन्नी गाली बकते हुए बोला, अबे दिखे तो सही, ये हरामी, बोतल तोड़कर इसकी गांव में घुसा दूंगा। लेकिन तभी खिड़की पर लंबे नुकीले पंजे घिसने लगे। कांच पर गहरी खरोंचें पड़ गईं। आवाज इतनी तेज थी कि शिवम ने अपने कान दबा लिए। तभी अचानक हेडलाइट एक पल के लिए अपने आप चमकी और उस रोशनी में वो साफ दिखा। हड्डियों जैसा शरीर, बाल बिखरे हुए आंखें, खून की तरह लाल और होठों से बहती काली लार। वो झुककर कार की खिड़की के अंदर झांक रहा था। शिवम कांपते हुए बोला, साले, ये वही है, मत्यान। संदीप ने तुरंत इग्निशन घुमाया। इंजन कई बार खड़खड़ाया, मगर स्टार्ट नहीं हुआ। मत्यान खिड़की पर झुका और उसकी घुटी घुटी आवाज आई। उसने कहा, शराब दे दो। तभी उस मत्यान ने पंजे से खिड़की तोड़ दी। कांच के टुकड़े कार के अंदर बिखर गए। सन्नी ने गाली बकते हुए बोतल उठाई
और उसके मुंह पर दे मारी। बोतल फट गई, शराब उसके चेहरे पर बह निकली। मतियान चीखा। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि पूरा जंगल थर्रा उठा। वो एक पल में पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखें और लाल हो चुकी थीं। तभी संदीप ने आखिरी बार इग्निशन घुमाया और अचानक इंजन गरज पड़ा। कार तेजी से आगे बढ़ गई। पीछे धुंध में वो साया खड़ा था। उसके चेहरे पर शराब की बू टपक रही थी और उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। और तभी वो मथियान दूर से बोला, तुम नहीं बचोगे। वहीं कार पूरी रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन माहौल अजीब तरह से भारी था। हेडलाइट्स के सामने धुंध गहरी होती जा रही थी। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई हाथ फैलाकर पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। शिवम घबराकर बोला, अबे अबे कहां ले जा रहा है? रास्ता गलत लग रहा है। संदीप गाली देकर बोला, अबे चुप साले, सीधा जा रहा हूं। यह पहाड़ी का यही रास्ता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि सड़क किसी अनजान मोड़ पर घूम चुकी थी। कार एक सुनसान पगडंडी पर पहुंच गई थी, जहां न तो गांव था और न कोई घर। कार लगातार बढ़ रही थी। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें दूर एक पुरानी इमारत दिखाई दी। दीवारें टूटी हुई, छत झुकी हुई और चारों तरफ बेलें लिपटी हुई। मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर अजीब सी राख जमी थी। शिवम ने कांपते हुए कहा, अबे ये वही मथियान का मंदिर है जिसके बारे में वो बाबा बोल रहा था। सन्नी हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में झूठी बहादुरी थी। सन्नी गाली देते हुए बोला, अबे मंदिर विंदिर कुछ नहीं है, साला गांव वालों का ड्रामा है। चल उतरो, मैं तो देखूंगा अंदर क्या है। तीनों कार से बाहर निकले। ठंडी हवा उनके कानों से टकरा रही थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर की चौखट पार की, भीतर सन्नाटा और गहरा हो गया। फर्श पर जली हुई लकड़ी और टूटी शराब की बोतलें पड़ी थीं। दीवारों पर उभरी हुई आकृतियां थीं। एक आदमी का चेहरा जिसकी आंखें लाल और मुंह से लार टपक रही थीं। संदीप ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दीवार पर लिखा था, जो नशे में आएगा वो मेरा होगा, मैं हूं मथियान। तभी भीतर से गहरी आवाज गूंजी, तुम आ ही गए मेरे घर में। वो आवाज सुनकर तीनों एकदम ठिठक गए। आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। सन्नी गुस्से में बोला, अबे हरामी, दिख तो सही, डराता क्यों है? जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर के कोने में अंधेरा और गहरा हो गया। वहीं से मथियान बाहर निकला। उसका शरीर अब और साफ दिखाई दे रहा था। लंबा, झुका हुआ, हड्डियां बाहर निकली हुईं, चेहरे पर सूखी चमड़ी चिपकी और आंखें जैसे जलती हुई कोयले की तरह। उसके होंठों से शराब की गंध वाली काली लार टपक रही थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ पास आया और कहा, तुम्हारे खून में शराब है और शराब मेरी है। शिवम डर के मारे पीछे हट गया। उसने कहा, अबे संदीप, भाग चल। संदीप ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। संदीप कांपते हुए बोला, अबे तेरी मक्की, हमसे पंगा मत ले। लेकिन मथियान ने जोर से दहाड़ लगाई। पूरा मंदिर हिल उठा, दीवारों से मिट्टी झड़ गई और तभी मथियान ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और हवा से ही सन्नी को खींच लिया। सन्नी जमीन से उठकर सीधा उसके पंजों में जा गिरा। सन्नी चीखते हुए बोला, अबे बचा रे मादरजात। तभी मथियान ने उसे हवा में उठाकर उसका गला पकड़ लिया। उसकी आंखें सन्नी की आंखों में घुसने लगीं, जैसे उसकी आत्मा को खींच रही हों। संदीप और शिवम दोनों डर के मारे पत्थर जैसे खड़े रह गए। दोनों की आंखों के सामने उनका दोस्त छटपटा रहा था। मथियान ने सन्नी का गला पकड़ रखा था। उसकी लंबी हड्डी नुमा उंगलियां सन्नी की गर्दन पर कसती जा रही थीं। सन्नी की आंखें लाल हो गईं, उसके होंठों से झाग निकलने लगी। सन्नी चीखते हुए बोला, छोड़ मेरी गां, बचाओ रे हरामियों। मथियान ने उसके मुंह के पास झुककर गहरी सांस खींची। ऐसा लगा जैसे वो सन्नी की सांसों से शराब खींच रहा हो। तभी मथियान गहरी आवाज में बोला, तेरा खून नशे से भरा है, मुझे चाहिए। तभी संदीप ने कांपते हुए जेब से चाबी निकाली, जैसे वो कार की ओर भागना चाहता हो। संदीप चीखते हुए बोला, अबे साले, ये तो सच में भूत है। शिवम, चल भागते हैं। लेकिन शिवम वहीं जम गया था। उसकी नजर सन्नी पर टिकी थी, जो हवा में लटका हुआ कांप रहा था। शिवम चीखते हुए बोला, अबे छोड़ उसे साले,
इंसान है वो। मथियान ने अपनी लाल आंखें उनकी तरफ घुमाई। उसकी आवाज गूंजी, तुम भी इंसान हो, मगर शराबी। तुम सब मेरे हो। अचानक सन्नी की आंखें सफेद हो गईं। उसके शरीर से धुंध जैसी कोई चीज निकलकर मथियान के मुंह में समाने लगी। सन्नी चीखा, मादर जा तो, बचा ले कोई। यह सुनकर संदीप ने पास पड़ी टूटी बोतल उठाई और पूरी ताकत से मथियान के पैर में घोंप दी। बोतल के शीशे ने उसकी हड्डी नुमा चमड़ी काट दी। मथियान पीछे हट गया और सन्नी को जमीन पर फेंक दिया। सन्नी जमीन पर गिरते ही खांसने लगा। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। तभी दीवार से एक आवाज आई, भागो वरना सब मरोगे। तीनों ने देखा मंदिर की दीवार पर खुद ही मूर्ति हिलने लगी थी। वो किसी साधु की आकृति थी जिसने हाथ में त्रिशूल पकड़ा था। साधु की उस मूर्ति से आवाज आई, ये मंदिर उस राजकुमार को बांधने के लिए बनाया गया था। वो मथियान बना क्योंकि उसने नशे में अपने पिता को मार दिया। इस जगह शराब की बू उसे खींच लाती है। तुम लोगों ने उसे जगा दिया है। मथियान ने जोर से दहाड़ मारी। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि मंदिर की दीवारें दरक गईं। वो फिर से झपटा और इस बार शिवम की ओर पंजा बढ़ाया। शिवम भागने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर टूटे पत्थर में फंस जाता है। शिवम चिल्लाते हुए बोला, अबे संदीप, बचा ले साले। संदीप हिम्मत जुटाकर उस मथियान से बोला, अबे तू मेरे दोस्त को नहीं ले जाएगा हरामी। तभी संदीप ने दीवार से लटका लोहे का डंडा उठाया और मथियान की पीठ पर जोर से मारा। मथियान कराहा लेकिन पलटकर संदीप पर हमला करने लगा। वही सन्नी जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसकी आंखें अब धंस चुकी थीं, जैसे उसकी आधी आत्मा निकल चुकी हो। वो बुदबुदाया, अबे भाग जा रे संदीप, ये हमें छोड़ेगा नहीं। ये साला मौत है। तभी संदीप ने वो डंडा उठाया और मथियान के सिर पर दे मारा। मथियान गुर्राता हुआ जमीन पर गिर गया। सन्नी की सांसें धीमी पड़ रही थीं। उसकी आंखें ऊपर की ओर पलट चुकी थीं। संदीप कांपती आवाज में बोला, अबे उठ साले, मर मत अभी, मामा के घर तक पहुंचना है। शिवम ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ा, बोला, अबे छोड़ साले को, पहले भाग चल। तभी वो फिर से जाग गया। पीछे से मथियान की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। वो दीवार के पार खड़ा था। उसका चेहरा अब आधा इंसान और आधा जानवर लग रहा था। लंबे नुकीले दांत, सड़ी हुई चमड़ी और आंखें जो लाल नहीं जलती हुई थीं। अचानक फिर वही आवाज दीवार से आई, सिर्फ आग ही उसे रोक सकती है। शराब उसकी ताकत है और आग उसकी मौत। संदीप ने चारों तरफ देखा। जमीन पर टूटे हुए दिए पड़े थे, कुछ सूखी लकड़ियां भी थीं। उसने झट से लाइटर निकाला जो उसने बीड़ी पीने के लिए रखा था। संदीप तेजी से बोला, शिवम ये लकड़ियां उठा और साले को खींच बाहर ले चल। शिवम ने कांपते हुए सन्नी को पकड़ा और उसे बाहर की तरफ घसीटने लगा। मथियान ने जमीन पर पैर पटका। पूरी मंदिर की दीवार हिल गई। मथियान गरजते हुए बोला, भाग कहां रहे हो शराबियों, तुम भी मेरे जैसे हो। वो तीनों किसी तरह मंदिर से बाहर निकल आए। बाहर की ठंडी हवा में धुंध थी और नीचे पहाड़ी सड़क पर सिर्फ एक ही कार खड़ी थी, संदीप की। संदीप ने कार का दरवाजा खोला और सन्नी को पीछे की सीट पर फेंका। शिवम बैठते हुए चिल्लाया, तेज चला, तेरी मां की, जल्दी। संदीप ने गाड़ी स्टार्ट की और पहाड़ी रास्ते पर टायरों की चीख गूंज उठी। लेकिन तभी पीछे वाले शीशे में उसने देखा मथियान भागता हुआ आ रहा था। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में दौड़ रहा था। सन्नी पीछे से कराहते हुए बोला, अबे वो आ रहा है, कार मत रोको, वो मेरे अंदर घुसना चाहता है। संदीप ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। गाड़ी मोड़ पर थी जब अचानक मथियान सामने आ गया। शिवम चीखा, अबे ब्रेक, ब्रेक लगा। संदीप ने झटके से ब्रेक दबाया। गाड़ी घिसटते हुए रुकी और तीनों का सिर डैशबोर्ड से टकराया। मथियान कार की बोनट पर चढ़ गया। उसके पंजे शीशे पर गड़ गए और उसने धीरे से कहा, अब भागो, मामा के घर तक भी मैं साथ चलूंगा। किसी तरह संदीप ने गाड़ी पीछे मोड़ी और तेजी से नीचे की ओर दौड़ा दी। करीब आधे घंटे बाद सड़क खत्म हुई और दूर से रोशनी दिखी। एक छोटा सा घर जिसके बाहर लिखा था रमेश चौधरी, यानी सन्नी के मामा।
संदीप ने हाँफते हुए कहा, यही है मामा का घर। शिवम बोला, उतर, जल्दी उतर, शायद यही जगह हमें बचाए। उन्होंने सन्नी को संभालकर दरवाजा खटखटाया। भीतर से एक बूढ़ी आवाज आई, कौन है इतनी रात को? तभी दरवाजा खुला तो देखा मामा थे। मामा के पीछे से धूप बत्ती की महक आ रही थी। घर छोटा था लेकिन दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे हुए थे। मामा ने तीनों को आनंद लिया और दरवाजा बंद कर दिया। मामा ने सन्नी को लिटाया और उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा। मामा कड़क आवाज में बोले, तुम तीनों शराब पीकर पहाड़ी रास्ते पर गए थे, है ना? संदीप ने धीरे से कहा, हाँ मामा, बस पार्टी कर रहे थे, पर पता नहीं वो साला राक्षस कहां से आ गया। मामा ने गहरी सांस ली और फिर बोले, वो राक्षस नहीं, राजा का बेटा है, मतियान सिंह। वो भी तुम्हारी तरह नशे में पागल हो गया था। उसने शराब के नशे में अपने पिता को तलवार से काट डाला और जब उसे नशे से होश आया तो उसने खुद को इसी मंदिर में फांसी लगा ली। दोनों उनकी बात ऐसे सुन रहे थे जैसे उन्हें सुनने में मजा आ रहा हो। शिवम बोला, तो क्या वो मर गया? मामा बोले, मरने से पहले उसने कहा था, जिसने नशे में अपने पिता की तरह गलती की वो मेरा शिकार बनेगा। तभी से जो शराब की गंध लेकर उस मंदिर से गुजरता है तो वो बच नहीं पाता। वही सन्नी की सांसें अब भी भारी थीं। उसकी गर्दन पर मथियान के पंजों के निशान थे जो हल्के हल्के जलने लगे। संदीप ने घबराकर पूछा, मामा कुछ करिए ना, वरना ये मर जाएगा साला। मामा ने तांबे का कटोरा उठाया और उसमें कुछ पाउडर मिलाया और बोले, ये मथियान की ऊर्जा को खींचने वाला मिश्रण है, लेकिन अगर वो दरवाजे तक पहुंच गया तो कोई नहीं बचेगा। तभी अचानक बाहर से जमीन कांपी, खिड़की के शीशे हिलने लगे और दरवाजे पर वही गहरी आवाज आई, मामा का घर भी मेरा है। दरवाजे पर पंजे की खरोंचों की आवाज आई। मामा ने झट से दीपक जलाया और बोला, पीछे हटो, ये अब सिर्फ मेरी लड़ाई है। लेकिन संदीप आगे बढ़ते हुए बोला, नहीं मामा, अब हम भागेंगे नहीं। वो हमसे जुड़ा है, हमारी गलती थी तो लड़ाई भी हमारी होगी। मामा ने सिर हिलाया, ठीक है बेटा, लेकिन जो होगा डरना मत। उन्होंने दरवाजे की ओर कुछ मंत्र पढ़े और राख फेंकी। दरवाजा जलने लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उसमें टकराई हो। मथियान चीखा और बोला, आग, ये आग मुझे जला देगी। तभी शिवम ने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और बोला, अगर आग से डरता है तो ये देख। उसने बोतल को फेंककर लाइटर से आग लगा दी। फर्श पर आग की लपटें उठीं और दरवाजे से लाल धुआं निकलने लगा। मथियान पीछे हट गया। उसकी चीख पहाड़ों में गूंज गई, तुम नहीं बचेगे, मैं लौटूंगा। और हवा में वो गायब हो गया। तभी कुछ देर बाद सन्नी ने कराहते हुए आंखें खोली और बोला, अबे क्या हुआ, जिंदा है सब? आंखों में आंसू लिए संदीप हंस पड़ा और बोला, हाँ साले, तू तो मौत के मुंह से वापस आ गया। मामा ने गहरी सांस ली और बोले, मथियान अभी गया नहीं, वो बस थक गया है। जब तक तुम शराब से दूर रहोगे वो लौट नहीं पाएगा। उनकी बात सुनकर तीनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। पहली बार उनके चेहरों पर डर नहीं, पछतावा था। संदीप ने बोला, अब बस, न शराब, न गाली, न मूर्खता। हम तीनों ने जो देखा वो किसी को नहीं पता चलेगा। मामा मुस्कुराए और बोले, बस यही वचन निभा लो तो तुम सब सुरक्षित रहोगे। तभी सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। मंदिर की घंटी दूर से सुनाई दी। मथियान की आत्मा अब भी पहाड़ों में भटक रही थी, पर आज किसी ने उसे चुनौती दी थी और बच निकला था। तीनों ने बाहर जाकर एक साथ आसमान की ओर देखा। शांत हवा चल रही थी और उनके चेहरों पर पहली बार सुकून था। तभी संदीप ने अपनी की तरह नजर घुमाई तो देखा कार बुरी तरह डैमेज थी। संदीप ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, सालों इसका खर्चा कौन उठाएगा? दोनों ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, साले कार तेरी है, तू उठाएगा। संदीप ने कहा, अबे सालों आइडिया तो तुम दोनों का था ना, प्लीज दे दो यार। दोनों ने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है दे देंगे, पर अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी का असर अब भी जिंदा है। मथियान गया नहीं, बस इंतजार में है, कहीं कोई नया शराबी उसकी नींद ना तोड़ दे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 3 दोस्तों पर और भी कहानियां लाऊं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। जितना ज्यादा लाइक्स सब्सक्राइब होंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि कहानी आपको पसंद आ रही है। इस वजह से मैं इन तीनों दोस्तों पर और भी कहानियां लाऊंगा। साथ ही अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे मुझे पता चले कि आप कहां से कहानी सुनते हैं और मैं आपका नाम अगली वीडियो में ले सकूं। दोस्तों, मेरे चैनल पे इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जाकर जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।